जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित विनोद कुमार शर्मा में आपका स्वागत है। कुंडली देखना सीखें के अध्याय 3 तक में मैंने आपको ग्रहों के उच्च और नीच के बारे में बतलाया, त्रिकोण और केंद्रों के बारे में बतलाया। अब अध्याय 4 में आपको ग्रहों की मित्रता एवं ग्रहों की शत्रुता के बारे में बतलाया जा रहा है। प्रायः ग्रहों में 5 प्रकार की मित्रता एवं शत्रुता मानी जाती है। 5 प्रकार में कौन कौन सी हैं? अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु। यदि कुंडली में ग्रह अपने मित्र के घर में है तो अच्छा फल देगा, और यदि कुंडली में ग्रह शत्रु के घर में है तो वह खराब फल देता है। अब ग्रहों की मित्रता और शत्रुता में नैसर्गिक मित्रता आती है और तात्कालिक मित्रता आती है, और नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता के आधार पर पंचधा मैत्री बनती है। यहाँ पर ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री चक्र में बतलाया गया है कि कौन ग्रह किसका मित्र है, किसका शत्रु है, किसके सम है। सबसे पहले ग्रह आता है सूर्य। सूर्य के मित्र ग्रह हैं चंद्र, मंगल, गुरु। बुध जो है सूर्य के सम है, और बुध के शत्रु हैं शुक्र, शनि, राहु। चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र हैं। अब यहाँ चंद्रमा के सूर्य और बुध तो मित्र हैं, लेकिन चंद्रमा बुध को तो मित्र मानता है, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को मित्र नहीं मानता है। तो लेकिन चंद्रमा मानता है इसको, बुध को मित्र। तो मित्र हो गए सूर्य, चंद्र। सम हो गए इनके शनि, शुक्र, मंगल और गुरु। चंद्रमा के जो शत्रु ग्रह हैं वो है राहु एवं केतु। मंगल के मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, और मंगल के सम हैं बुध, राहु, केतु, और मंगल के शत्रु ग्रह हैं शनि एवं शुक्र। बुध पे आते हैं। बुध के सूर्य, शुक्र, शनि और बृहस्पति यह मित्र हैं। सम ग्रह हैं बुध के मंगल, शनि, केतु और बृहस्पति, ये बुध के सम ग्रह हैं। बुध चंद्रमा से अपनी शत्रुता मानता है। यहाँ पर चंद्रमा बुध को अपना मित्र मान्य था, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। बृहस्पति देव ग्रह है, इसके मित्र हैं सूर्य, चंद्र, मंगल। सम है बृहस्पति के राहु, केतु, शनि, और बृहस्पति के शत्रु हैं बुध और शुक्र। शुक्र पे आते हैं। शुक्र में मित्र ग्रह हैं शुक्र के बुध, शनि और राहु। सम ग्रह हो गए शुक्र के बृहस्पति, मंगल, केतु, और शुक्र के शत्रु हैं सूर्य और चंद्र। शनि के मित्र ग्रह हैं बुध, शनि, राहु। सम ग्रह हैं शनि के बृहस्पति और राहु से, जिस सम का व्यवहार करता है, और शनि के शत्रु हैं सूर्य, चंद्र, मंगल। राहु के मित्र हैं शुक्र, शनि, बुध। सम ग्रह हो गए बृहस्पति, केतु, और शत्रु ग्रह हो गए राहु के सूर्य, चंद्र, मंगल। केतु के भी शुक्र, शनि, बुध मित्र ग्रह हैं। बृहस्पति और राहु ये सम हैं, और सूर्य, चंद्र, मंगल ये इनके शत्रु ग्रह हैं। ये थी नैसर्गिक मैत्री चक्र। अब तात्कालिक मित्र एवं शत्रुता के बारे में बताते हैं कि प्रत्येक ग्रह अपने से
दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में बैठे ग्रह का तात्कालिक मित्र होता है। अगर कोई ग्रह कहीं पर बैठा हुआ है, उससे जो दूसरा वाला भाव होगा, दूसरे दूसरे वाले भाव में जो ग्रह बैठा होगा, तीसरे में बैठा होगा, चौथे में बैठा होगा, वह उसका तात्कालिक मित्र है। नैसर्गिक मित्र ये तो हमेशा अपने मित्र रहेंगे, अगर मित्र हैं तो मित्र रहेंगे, शत्रु हैं नैसर्गिक में तो शत्रु रहेंगे, और अगर एक दूसरे के ग्रह के कोई सम है तो सम रहेगा। लेकिन तात्कालिक में लग्न कुंडली के हिसाब से इनकी मित्रता और शत्रुता मानी जाती है। किसी की कुंडली में कोई सम है, किसी की कुंडली में कोई शत्रु है। तो प्रत्येक ग्रह अपने साथ वाले 5वें, छठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में बैठे ग्रह का तात्कालिक शत्रु होता है। तात्कालिक मित्र हो गया, तात्कालिक शत्रु। इस प्रकार नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक मित्र से ही अधिमित्र, नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक शत्रु, अधिशत्रु, मित्र और सम से मित्र और सम शत्रु हैं। अगर एक सम है एक शत्रु है तो शत्रु होता है। एक अगर मित्र है एक सम है तो वह मित्र होंगे। तात्कालिक शत्रु से या अधिशत्रु और अधिमित्र बताएं। अब बताते हैं ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में। ग्रहों की अवस्था अंश के आधार पर। ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कौन कौन सी अवस्था होती हैं? बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। प्रत्येक अवस्था 6-6 डिग्री की है। इस प्रकार पूरी जो डिग्री है वो 30 डिग्री के ग्रह है। 0 से 6 डिग्री तक का अगर कोई ग्रह है तो वह अपनी बाल अवस्था में है। बाल अवस्था में ग्रह है तो वह कैसा फल देगा? 25% फल देगा, अच्छा या बुरा। ग्रह 6 से 12 डिग्री के बीच है तो उसकी अवस्था होगी किशोरावस्था। किशोरावस्था में वह 50% फल देगा, अच्छा है तो 50% अच्छा, और अगर खराब है, अकारक है तो 50% खराब। 12 से 18 डिग्री तक है तो वो होती है युवावस्था। युवावस्था में जिस प्रकार से व्यक्ति सब कुछ अच्छा बुरा समझता है, ठीक ढंग से कार्य करता है, सारा कुछ बस सोच समझ के करता है, इसलिए 12 से 18 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह है तो वो अपना 100% फल देगा। किशोरावस्था बाल अवस्था में उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, इसलिए वह 25% फल दे रहा है। किशोरावस्था में भी 50% है। युवावस्था में वह पूर्णतः समझदार हो जाता है और 100% फल देता है। फिर घटती है इनकी फलों का 18 से अगर 24 डिग्री तक कोई ग्रह है तो वह हो गया प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में जो फल है वो फिर कम हो जाएगा, अब यहाँ पर 50% फल देगा। और अगर 24 से 30 डिग्री के तक है तो वह ग्रह की वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था में भी वह 25% फल देगा। इस प्रकार कोई ग्रह कुंडली के अंदर जितनी डिग्री पे है उसके फल को, उसकी डिग्री को देखकर ही हम अच्छा या बुरा हम बता सकते हैं। अब मान लीजिए 0 से कोई ग्रह 2 डिग्री के बीच में है, 2 डिग्री तक है या 3 डिग्री तक है, तो 6 डिग्री तक तो वह 25% फल दे रहा है। और अगर 0 से 2 या 3 डिग्री तक है तो वह बहुत ही कम प्रभावशाली है, बहुत कम फल देने वाला है। और उधर लास्ट में 28 डिग्री का है, 29 डिग्री का है, 30 डिग्री का है तो वह अंश 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 के आधार पर बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत कम अच्छा या बुरा प्रभाव अपना देता है। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में बतलाया। अब इसको और आसानी से भी एक बार और समझा जा सकता है। जैसे कि ग्रहों के 2 समूह हैं, 2 समूह हैं, एक देवता ग्रह और दूसरा दानव ग्रह। देवता ग्रह में आते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, और दानव ग्रह में आते हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु। जो जो देव ग्रह हैं ये तो आपस में मित्र हैं, और जो दानव ग्रह हैं ये आपस में मित्र हैं। ये पूरे ग्रुप के समूह के जो 4 ग्रह हैं
ये सब आपस में मित्र हैं और ये इधर मित्र हैं। अब ये 4 और 4 8 ग्रह हो गए, बचा बुध। बुध जो है, जो दानव ग्रह हैं, इन सबसे तो मित्रता रखता है, लेकिन जो देव ग्रह हैं उसमें चंद्रमा से और मंगल से वह शत्रुता मानता है, और बाकी इनसे जो है वो मित्रता रखता है। तो इस प्रकार से आसानी से साधारणतः इस ग्रह के मित्र और शत्रु को समझा जा सकता है। लेकिन जो अधिमित्र, नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक मित्रता के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके आगे की जानकारी आपको अगले 5वें अध्याय में दी जाएगी। 5वें अध्याय की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।